अब आरजेडी की कमान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के हाथों में होगी। आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अब अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव के हाथों में सौंपने जा रहे हैं। 25 जनवरी को आरजेडी की बड़ी बैठक होने वाली है, वो भी पटना में, और आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आरजेडी की कमान मिलने वाली है। हम ये कह रहे हैं कि जो विश्वसनीय सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव होंगे, और साथ ही साथ 25 जनवरी को पटना में 2 जगह चयनित किया गया है। वो स्थान एक होटल हो सकता है, नहीं तो तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष विदेश दौरा पे थे और विदेश दौरा के बाद जब पटना पहुंचे तो पिछले 2 दिनों से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव काफ़ी एक्टिव है, मीसा भारती भी काफ़ी एक्टिव है, और संगठन को मजबूती के लिए पहले आरजेडी के जितने सांसद थे, राज्यसभा सांसद थे, सभी के साथ लगभग 5 घंटे की बैठक हुई। और कल आरजेडी के बड़े नेता विधायक जो विधायक का चुनाव लड़े वो हार गए, उनके साथ, और जो सांसद हैं उनके साथ कल 5 घंटे की बैठक हुई, जिसमें आरजेडी को संगठन कैसे मजबूत किया जाए आरजेडी में, उसको लेके बातचीत हुआ। और साथ ही ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में आरजेडी की कमान अब तेजस्वी यादव के हाथों में होगा। इसका बातचीत भी अभी तक तेजस्वी यादव सभी लोगों से कर रहे हैं कि यदि कमान मिलती है तो आरजेडी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव इन दिनों अस्वस्थ चल रहे हैं। कह सकते हैं कि दिसंबर माह में उनके आँख का ऑपरेशन हुआ और अभी फ़िलहाल पटना में हैं। पटना में काफ़ी अस्वस्थ हैं, जिसके कारण अब आरजेडी के सभी लोग चाहते हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अब आराम की ज़रूरत है, और वो आराम करने लायक हो गए हैं, आराम करेंगे। और अब पार्टी की कमान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के हाथों में होगी। लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरीके से परिवारवाद का जो आरोप लगते रहा है, लेकिन परिवारवाद में अब मीसा भारती क्या बोलती हैं, रोहिणी आचार्य क्या बोलती हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अब 25 जनवरी को पटना में एक बड़ी घोषणा होने वाली है आरजेडी को लेके, क्योंकि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जो हैं काफ़ी बीमार चल रहे हैं। पिछले महीने उनका आँख का ऑपरेशन हुआ और अब वो अस्वस्थ होने के कारण पार्टी की कमान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के हाथों में सौंपने जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में संगठन को मजबूती मिले और बूथ लेवल पे जो कार्यकर्ता हैं उनको एकजुट करने का फिर से प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि जब 29 में चुनाव होगा, 30 में चुनाव होगा, तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के हाथों में कमान रहेगा, तो स्वतः मजबूती मिलेगी। लेकिन आरजेडी सुप्रीमो जो कह रहे हैं कि अब आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव होंगे, यानी लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार के नक्शे कदम पे चल दिए हैं, क्योंकि जदयू में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को बनाया गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार हैं। उसी तरीके से अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होंगे और लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। तो देखने वाली बात यही होगी कि अब परिवार में कितना कलह होता है, ये भी ध्यान देने वाली बात होगी। आलोक कुमार, हेडलाइन, बिहार, पटना।